क्लास 12th कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे ऑब्वियसली। सारे चैप्टर्स आप हमारे साथ 1-on-1 करे जा रहे हैं, क्वेश्चन इतने सारे हम आपको करवा रहे हैं और रिटायरमेंट में भी हम वही जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और एज यूजुअल ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, इसलिए मैंने इसका नाम भी दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से सुन, देखो ऑब्वियसली कोई भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं तो इररिलेवेंट तो नहीं होगा ना, तो इसीलिए ध्यान से सुनेंगे और आप हमेशा सुनते ही हैं। तो बात करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे एबीसी पार्टनर्स है, ठीक है, और कह रहा है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। तो सीधा कैपिटल देख लेते हैं, क्या 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। तो रेशियो हो जाएगा 5:3:2। तो ये रेशियो हो गया हमारा, ठीक है। देयर बैलेंस शीट क्या दे रखी है? बैलेंस शीट में भाई कैपिटल, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग सैलरी और बीज लोन है। बीज एक पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन है, ठीक है। बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स लेस प्रोविजन, ए इज लोन। ये क्या है सर? बेटा ये है ए को फर्म ने लोन दिया हुआ है, एडवांस, लोन्स एंड एडवांसेस बोलते हैं ना जिसे, लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। ये लोन हमने ए को दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख एंड पीएनएल का भी 241, मतलब ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। आई बात समझ में? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी तो करवा रहे हैं हम आपको। तो आगे कह रहे हैं ऑन दिस डेट सी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड 31 मार्च 2016। ये 2 साल के प्रॉफिट दिए, पर सर एवरेज प्रॉफिट तो 3 साल का लेना है। बेटा ये देखो ना, ये बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 2017 की है। तो ये जो पीएनएल की लॉस है ना, ये 2017 का ही है, तो इस ईयर का 241 लॉस है। तो यहां से काम हो जाएगा आपका। तो कह रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट विल बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ द डेटर्स। ऑलरेडी अगर हम बात करते हैं तो हमारे डेटर्स है 15,000 रुपीज की, प्रोविजन बनी हुई है 1500। तो बेसिकली ये तो 10% बनी हुई है, तो 5% रिड्यूस करनी है। इसका मतलब 750 से हम प्रोविजन को क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन में। बात समझ आती है? ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाय 90,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड टू 1,80,000। ये 90,000 से बढ़ाना है, ये 180 पे लेके आना है, फिर रिवैल्यूएशन का गेम है। ए एग्रीड टू रीपे हिज लोन। ए कह रहा है मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा। चलो अब सुनना, ये पॉइंट है जिसके लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। द लोन रीपेड बाय ए वाज टू बी यूटिलाइज्ड टू पे सी। सी जो रिटायर हो रहा है उसको जो अमाउंट ए से आएगा वो पे कर देंगे सी को, बस जितना आएगा उतना ही। द बैलेंस अमाउंट पेएबल टू सी वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में डाल देंगे, जिसपे इंटरेस्ट देंगे हम उसको 12% पर एनम का। आई बात समझ में? कह रहे प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाने को बोला है। इसका मतलब कैपिटल को फिक्स्ड अज्यूम करते हुए ही हमें काम करना पड़ेगा। आई बात समझ में? यानी सारी ट्रीटमेंट हमें करंट अकाउंट से करने, कैपिटल अकाउंट से नहीं करने हैं। मैंने आपको बोला था जब क्वेश्चन मांग ले करंट अकाउंट, तो ऑलरेडी हम फिक्स कैपिटल को अज्यूम करते हुए काम करेंगे। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं और बैलेंस शीट भी बनानी है, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। एज यूजुअल मैंने आपके लिए फॉर्मेट बनाया हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए रिवैल्यूएशन बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम प्रोविजन को ही कम कर देते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 750 से, क्योंकि 5% से रिड्यूस करना था। उसके बाद मेरी लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना था 90,000 से। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को 180 पे लेके आना था। तो इसका मतलब 2 से 180 यानी 20,000 से डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा तो रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं था, और जो भी गेन और लॉस आ रहा है उसे हम करंट अकाउंट से ट्रीट करेंगे। ट्रांसफर टू एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट एंड सीज करंट अकाउंट। आई बस समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? सर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना हो गया आइए चेक करते हैं। यहां पे टोटल हो रहा है मेरा 90,750, 90,750, ठीक है। तो कितना अमाउंट हो जाएगा? अब हमें 70,750 का जो गेन हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम उनके किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, जो कि है 5:3:2। तो कितना कितना हो जाएगा? 35,375, 21,225 एंड 14,150। टोटल हो जाएगा 70,750, जो कि हमने करंट अकाउंट से ट्रीट कर दिया। आई बात समझ में? हाँ जी सर आ गई। तो चले आगे सीधा। चलिए बात करते हैं करंट अकाउंट की। अब करंट अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस तो दे नहीं रखा, तो सीधा मेरा रिवैल्यूएशन का गेन आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी निकाला हमने 35,375, 21,225 एंड 14,150, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? सर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीधा वर्किंग नोट पे चले जाते हैं गुडविल के, या फिर पहले जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय जनरल रिजर्व।
किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? कैपिटल रेशियो में ही, क्योंकि कैपिटल नहीं उनका ओल्ड रेशियो है। और जनरल रिजर्व मेरा है कितने का? जनरल रिजर्व है 75,000 का, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किस रेशियो में? 37,500 5/10, उसके बाद हो जाएगा 22,500 और उसके बाद हो जाएगा 15,000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया। और कुछ? अच्छा, लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा टू पीएनएल अकाउंट 2,41,000, किस रेशियो में? वही सेम, तो 120,500 5/10 हो जाएगा 72,300 एंड 48,200। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है जो गुडविल का ट्रीटमेंट करना है वो कर देते हैं, गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट में। आइए वर्किंग नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करनी जरूरी है। तो उसने बोला था गुडविल है एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे निकालनी है, और एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? 4 लाख प्लस 3 लाख और माइनस 2,41,000। ठीक है, जो बैलेंस शीट में गिवन था। तो बाय 3 टोटल हो रहा है 1,53,000 डिवाइडेड बाय 3, तो जो मेरा अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 1,53,000 एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल 2 ईयर परचेज पे था, तो गुडविल हो जाएगी 1,53,000 इनटू में 2, दैट इज 3,06,000। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो सी का शेयर कितना हो जाएगा? सी शेयर 3,06,000 इनटू में 2/10, जो कि हो जाएगा 1,200। ठीक है, इसको हम गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। गेनिंग रेशियो है क्या हमारा? बेटा सेम ही हो जाएगा, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो 5:3 मेरा गेनिंग रेशियो हो जाएगा 5:3। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां आएगा 38,250 और यहां आ जाएगा 22,950। बस, तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरी? क्या होगी? A is capital account debit, B is capital account debit, to C is capital account 38,250, 22,950 और 661,200। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बाय A is करंट अकाउंट, कैपिटल से नहीं करेंगे, करंट से करेंगे। अच्छा, एक बात ये भी याद रखना है, भूल ना जाना। टू A is करंट अकाउंट 38,250 बाय B is करंट अकाउंट 22,950 एंड सिमिलरली इसके रेसिप्रोकल एंट्री हमें यहां भी करनी पड़ेगी। टू सीज करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट कितना 38,250 22,950। यहां तक कोई प्रॉब्लम पक्का नहीं है? तो चलिए क्लोजिंग बैलेंसेस निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस निकालते हैं। सी का सबसे पहले बात करते हैं, यहां आ रहा है 90,350 90,350। तो यहां पे मेरा टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? क्योंकि करंट से उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तभी तो हम उसको रिटायरमेंट पे पे कर पाएंगे। कितना बैलेंस आ रहा है मेरा? 42,150। बी की बात करते हैं तो कितना बैलेंस आ रहा है हमारे पास? यार इस साइड तो डेबिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट साइड लेते हैं 95,250 और इधर कम है तो 95,250। तो इसका मतलब बाय बैलेंस सी डी यहाँ आएगा। कितना आ रहा है बैलेंस? 51,525 एंड ए का भी सिमिलर है, क्रेडिट साइड ही आएगा बैलेंस 1,58,750 1,58,750 और बैलेंस बच रहा है मेरा 85,875। आई बात समझ में? तो ये इनकी ये बैलेंस सीडी बच गए और सी का हमने उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो चलिए सीधा कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, कोई इशू? बाय बैलेंस बीडी कितना था मेरे पास? 5 लाख 3 लाख एंड 2 लाख और करंट अकाउंट से सारी एडजस्टमेंट किए तो ए और बी के तो क्लोजिंग बैलेंस भी यही बच जाएंगे। टू बैलेंस सी डी 5 लाख एंड 3 लाख ही रहेगा इन दोनों का तो। ठीक है, और बाय सीज करंट अकाउंट कितना आ रहा है मेरे पास? 42,150 और बैंक से पे कितना करना है? टू बैंक जितना ए का लोन अमाउंट था 35,500 वही आया हमारे पास जो उसने रीपे किया था और वही हम पे कर रहे हैं। तो जो लोन था वो 35,500 हमने उसको बैंक से पे कर दिया, तो बचा हुआ सी के लोन में डाल देंगे। टू सीज लोन अकाउंट, वो कितना है वो देख लेते हैं। सी का आ रहा है 242,150 35,500 पे कर दिया तो लोन अकाउंट में चला जाएगा, लोन अकाउंट में चला जाएगा 2,06,650। आई बात समझ? यही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आई बात समझ में? और बाकी चीजों के लिए हमने इसको क्लोज कर ही दिया। यहाँ पे ये 5 लाख ही रहा, ये 3 लाख क्योंकि सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से हुई है। 2,42,150 5 लाख एंड 3 लाख
आई बात समझ में? बस अब तो कुछ बचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाते हैं और खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। अब बैंक का बैलेंस कितना है? 21,000। स्टॉक में कोई चेंज था? 9,000। बैंक में भी कोई चेंज नहीं हुआ। डेटर्स में प्रोविजन हमने कम की थी 15,000, लेस प्रोविजन 750, तो बचा है मेरा बैलेंस 14,250। प्लांट एंड मशीनरी 180 की हो गई थी। लैंड एंड बिल्डिंग 90 से इंक्रीज हुई थी तो 690 हो गया। ठीक है, ए और बी के करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस थे वो था 85,875, क्योंकि क्रेडिट साइड था इसलिए एसेट साइड लिख रहे हैं। और ये था 51,525। ठीक है, इधर मेरे पास कैपिटल के बैलेंसेस ऑलरेडी पता है मुझे, ए एंड बी के। ए बी 5 लाख एंड 3 लाख, टोटल हो गया 8 लाख। सी का जो लोन है वो मेरी लाइबिलिटी बन जाएगा 2,06,650। क्रेडिटर को अभी कुछ पे नहीं किया तो क्रेडिटर मेरे 23,000 के एज इट इज आ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी एज इट इज आएगा, कुछ नहीं गिवन था उसके बारे में। एंड साथ में बी के लोन के बारे में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया है तो 15,000 एज इट इज आ जाएगा। इसके अलावा तो कुछ होता नहीं, तो बचता कितना है? 8 और 2 10, 10,06,600, 23,000, 8 10,29,000, 29 के बाद 36 और 15 41 51, तो 10,51,650। 10,51,650 चेक कर लेना, बैलेंस शीट 110% मैच होगी क्योंकि हमने कोई गलती की ही नहीं है। आई बात समझ में? तो ऐसे होते हैं अच्छे क्वेश्चन कंप्लीट। पूरा टाइम देना पड़ता है, ध्यान से करना पड़ता है, और कैसे नहीं होगा हम भी देखते हैं। आई बात समझ में? तो जुड़े रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे। टिल देन सब्सक्राइब करो चैनल को।